आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। विक्रोली सूर्यानगर में रखा गया दस्तरबंदी का जलसा। इस जलसे में 3 लोगों की दस्तरबंदी की गई। दारुल उलूम फैजान मुस्तफ़ा सूर्यानगर विक्रोली पार्क साइट में रखा गया था ये जलसा। इस जलसे में आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन गुलाम अब्दुल कादिर साहब और उनके साहबजादे मौलाना आसिफ अलवी साहब ने खिताब किया। आलिम दीन गुलाम अब्दुल कादिर साहब किबला अलवी ने इस जलसे के बाद महा इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए कौम के लोगों की तालीम से दूरी को लेकर चिंता जताई। कौम के लोगों में तालीम का परसेंटेज बढ़ाने पर उन्होंने जोर दिया। जब हमारे महा इंडिया न्यूज़ के चीफ से उनकी बात की, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, महा इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं सूर्यानगर पार्क साइड में और हमारे साथ हैं स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर और मौलाना हजरत जो यूपी से आए हैं। इनकी तकरीर भी हुई थी। आइए उनसे बात करते हैं क्या मतलब इधर मुंबई आने का उनका क्या उद्देश्य है और उन्होंने किस तरह से तकरीर कर क्या आवाम को एक सुझाव दे रहे हैं। ये जो हज़रत इस वक्त बैठे हुए हैं जिनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश से सिद्धार्थनगर में एक जगह है, बराऊं शरीफ है। वहाँ के आप सज्जादा नशी हैं, शहज़ादे हुजूर शोएबुल औलिया हैं। आपका नाम पीर तरीक़त, आमिल शरीयत, आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन हज़रत अल्लाह मौलाना ग़ुलाम अब्दुल कादिर साहब किबला अलवी सज्जादा नशी खानकाह यार अलविया बराऊं शरीफ और नाज़िम आला दारुल फैज़ुर रसूल बराऊं शरीफ हैं, जो अभी यहाँ सूर्यानगर की सरज़मीन में आए थे। हज़रत का खिताब हुआ। साथ ही साथ आपके साहबजादे हज़रत अल्लाह मौलाना मोहम्मद आसिफ अलवी साहब किबला फ़ाज़िल जामे अज़हर मिस्र हैं। हज़रत का भी खिताब हुआ। अल्लामा ग़ुलाम अब्दुल कादिर साहब किबला का भी खिताब हुआ और आपके साहबजादे हज़रत अल्लाह मौलाना मोहम्मद आसिफ अलवी साहब किबला का खिताब हुआ। सूर्यानगर बिकरौली मुंबई की सरज़मीन पर दारुल उलूम फैज़ान मुस्तफ़ा के ज़रिए एहतमाम। अब हज़रत से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, हज़रत अपने ज़रिए ख़यालात से आप नवाजें। न्यूज़ वाले यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मुझे मुंबई आने का आपका मतलब क्या है उद्देश्य और इनके बाद में क्या तकरीर दी, आवाम को क्या एक मैसेज जा रहा है कि आप इधर आने का वजह क्या है? देखिए, हमारी कौम में अभी भी वो तालीम का परसेंटेज जो होना चाहिए। तो ये एक मदरसे का दस्तारबंदी का जलसा था, जो हिफ्ज़ कोर्स मुकम्मल करने वाले बच्चों को जो पगड़ी बांधी जाती है और उनको सनद दी जाती है। तो हम उसी में स्पीच करने और उसको कॉन्वोकेशन टाइप से कह लीजिए, तो उसमें हम आए थे और हमने यही पैगाम दिया कि देखिए, हर कौम और हर मज़हब के लोगों को तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है और जब तक तालीम, शिक्षा और एजुकेशन की रोशनी से हमारा माहौल और समाज रोशन नहीं होगा, उस वक्त तक ना देश की कोई सेवा हम कर सकते हैं और ना अपने कौम की कोई सेवा कर सकते हैं। तो इसमें इस उद्देश्य से और इस मकसद को लेकर के हमने यही पैगाम दिया कि आप लोग एजुकेशन को अपनाएं, अपने बच्चों को मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी जो तालीम है, साइंस की है, टेक्नोलॉजी की है, उसके साथ भी जुड़ें। कोई आलिम बने तो कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर। इधर आने का जो सूर्यानगर में आपकी कदम पड़े और जो आवाम क्या मतलब दिखाई दिया, मतलब जी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम था और लोगों के अंदर बड़ी दिलचस्पी के साथ हमारी बातों को सुन रहे थे। और पैगाम यही है कि अपनी कौम में तालीमी बेदारी पैदा करना है हमें। इसके लिए जो भी कोशिश हमसे हो सकती है हम करेंगे, हमारे उलमा करेंगे और अभी तक करते चले आए हैं। और हम लोग तो हमेशा तालीमी इदारों से जुड़े रहे और इंशाल्लाह आगे भी ये खिदमत हमारे ज़रिए होती रहेगी। और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। लोगों के अंदर एक जो दिलचस्पी से हम लोगों की बातें सुन रहे थे, बहुत ही खुशी हुई देख करके। और हर धर्म के लोग इसमें थे। तो यकीनन ये हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब है। हम हमेशा साथ में रहे हैं और हम जब आगे बढ़ेंगे तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। आप यहाँ से मतलब मुंबई के बाद कहाँ से बड़ा रहेगा आपका पूरा? हम पूना जाना है, उसके बाद फिर मुंबई में भी फिर एक प्रोग्राम है, उसके बाद फिर वापसी हमारी यहाँ होगी। फिर मुंबई वापसी आने के बाद फिर मुझे वापस यूपी जाना है। ठीक है, शुक्रिया महा इंडिया से बात करने के आपको। असातिज़ा, उलमा और हुफ़ाज़ को उनके मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा के सदर, सेक्रेटरी, मैनेजर, कैशियर, अरकान,
जिम्मेदारान, मुआविनीन, मुहिब्बीन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। एक बात मैं कह दूँ, चलते चलते मैं दारुल उलूम फैजुल रसूल बराउ शरीफ का मुहतमिम हूँ। मैं जानता हूँ कि एक मदरसा चलाने में कितने पापड़ बेलने हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर से अपनी कौम के लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़कात 100 रुपये में आपको कितनी ज़कात देनी पड़ती है? मुर्शिद इजाज़त का ये शेर लोगों के दिलों में ईमानी हरारत पैदा कर देता है। अल्लाह किसी की जय हम क्यों पुकारे, क्या सुभान अल्लाह, किसी की जय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद। और ज़माना कुछ कहे, हाथ उठाकर ज़माना कुछ कहे, दीवाने कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे, न छोड़ेंगे मगर दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मंजर जो आपके सामने है, ये जिस तरीके से आप लोगों ने जो इदारे की खिदमत की और ये इनको सरजमीन मुंबई में कामयाबी अता फरमाए और आप हज़रात भी दुआ फरमाएं के लिए अल्लाह पाक इनके इदारे को जारी व सारी रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलना है ताकि आइंदा और परमिशन का मामला रहे। आइए अब दस्तारबंदी का प्रोग्राम आप हज़रात समाअत फरमाए। मोहम्मद नासिर रज़ा सल्लल्लाहु, मोहम्मद साहिल रज़ा सल्लल्लाहु आपका तशरीफ लाना वक्त भी इतना सुहाना। इस वक्त हमारे साथ हैं कुछ सोशल वर्कर और कुछ यहाँ के लोग। आइए उनसे बात करते हैं कि हज़रत को आने का उद्देश्य क्या था और उनकी क्या है। मैं मौलाना मेराज अहमद ख़ान घाट कोपर हयात नगर से बोल रहा हूँ। हमारे सामने बड़े बुज़ुर्ग हज़रत अल्लाह मौलाना मोहम्मद अखलाक बेग हबीबी साहब जो IIT पवई के ख़तीब व इमाम हैं, बुरहानपुर इदारे और कई इदारों के आप मुहतमिम हैं। और जो ये मदरसा दारुल उलूम फैज़ाने मुस्तफ़ा जो इदारा है, जिस जलसे में हम आप आए हुए थे, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं मोहतरम आली जनाब कादर अब्दुल गफ़ूर पटेल साहब और उनके साहबजादे रफ़ीक कादर। ये अभी जो प्रोग्राम हुआ है, हज़रत को इधर बुलाए गए हैं तुमसे, उसका क्या उद्देश्य, क्यों बुलाए गए इनको, मुझे बताएंगे हम? बुलाए गए कि ये हज़रत मौलाना रियाज साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर इदारा कायम किया सूर्यानगर बिकरौली में, जिसका नाम दारुल उलूम फैज़ाने मुस्तफ़ा है। वहाँ 5 साल से इदारा चल रहा है। इस साल 3 बच्चे पढ़ कर के निकले हैं जो कुरान को याद किए, जिसको हाफिज़ कुरान कहा जाता है। उसकी दस्तार हुई थी, यानी सर्टिफिकेट दिया गया। और उत्तर प्रदेश के बहुत मशहूर जगह है सिद्धार्थनगर, अल्लामा गुलाम अब्दुल कादिर अलवी साहब किबला और आसिफ अलवी साहब किबला आए थे। उन बच्चों को सर्टिफिकेट के दस्तार दिए और उन्होंने अपने तकरीर में उन्हें बयान किया कि इल्म एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज, इल्म, शिक्षा, यही ज़िंदगी है, इसी के लिए हम जीते हैं, इसी के लिए मरते हैं। यहाँ पर मुसलमान भाई भी और हिंदू भाई भी सभी लोग शरीफ हुए थे। गंगा जमनी तहज़ीब को लेकर के सामने बात की गई थी और उन्होंने कहा कि जहाँ सबके लिए दुआएं मांगा, उन्होंने अपने देश उतने अजीज़ हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगा कि हम लोग अमन व शांति के साथ अमन व शांति की दुआएँ मांगी। अल्लाह ताला की बारगाह में ही दुआ है, उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला हम लोग को कामयाबी अता फरमाए। हमारे साथ हैं ये इदारे के मौलाना रियाज मुफ्ती साहब, उनसे बात करते हैं क्या ये जो प्रोग्राम आयोजित किए हैं, और हमारे साथ उनके सेक्रेटरी भी हैं वो इदारा के, कुछ किन्हीं लोग आने तो बारी बारी बात करते हैं कि इनके आने का उद्देश्य क्या। रियाज जी बताइए, रियाज जी बताइए, जो अभी जो मौलाना साहब हजरत आए थे तो उनका उद्देश्य क्या था और क्या वजह से उनको बुलाया गया?
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लेकर के आए प्रोग्राम में। हज़रत का जो मकसद था, पैगाम जो दिया उन्होंने, एक समाज के लिए, एक के इंसानियत और सारी चीज़ों के लिए एक बड़ा पैगाम मैसेज दिया कि एक हिंदुस्तान के अंदर हम सब जो रहते हैं वो सब के सब मिलजुल के रहें। और कुरान अज़ीम की जो ताल्लुक़ात जो है तालीमी बेदारी, वो जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम था, उसके अंदर एजुकेशन के ऊपर बहुत ही हज़रत ने ज़ोर दिया। और एजुकेशन के ऊपर ये कहा कि आप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दीजिए, ताकि तालीम के बगैर बच्चा आपके आगे नहीं बढ़ सकता है और तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तालीम के बगैर इंसान एक बिल्कुल लाश है, लाश, तालीम के चलता फिरता एक लाश है। तो आप हजरात बिल्कुल अपने बच्चों को भी मैं अपने बरकाती इस्लामिक एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के मातहत आपको मैं यही पैगाम और मैसेज दूंगा कि आप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर दुनियावी, दीनी और हर एक समाज, हर एक इंसानियत और सारी चीज़ों को एक तालीम दें, बेहतर से बेहतर इंसान बनाए, एक बनाए। बहुत अच्छा, शुक्रिया माँ इंडिया से इनसे बात करने के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Subscribe and press bell icon to get daily updates.